So welcome students, welcome once again to the web classes. In the previous lecture we had one third explanation of the unit number 4, the rat trap, which is written by Selma Lagerlof. Right, today we are going to have another half or maybe the one third of the same. Right, so हमने कहाँ पर छोड़ा था? तो हम जो है रेट ट्रैप पैडलर के बारे में बात कर रहे थे, जो कि पैसे चोरी करके जो है जंगल की तरफ भागता है और अचानक से उससे जो है रेम्सो आयरन मील जो है वो दिखाई देती है। रेम्सो आयरन मील का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। अब क्या होता है जब वो रेम्सो आयरन मील में पहुंचता है वो देखते हैं। ठीक है, सो ऑन वन लॉन्ग डार्क इवनिंग नियर क्रिसमस टाइम द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर वाज सिटिंग इन द डार्क फोर्ज व्हिच वाज बिल्ट नियर द फर्नेस। है ना, कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि ये क्रिसमस का टाइम है और जो मास्टर स्मिथ है वहाँ का, मास्टर स्मिथ मतलब जो मेन वहाँ का जो कहा जा सके आयरन का कारीगर है, राइट, वो उसके जितने भी असिस्टेंट्स हैं उनके साथ में बैठा हुआ है भट्टी के नज़दीक। राइट, ही वॉज वेयरिंग अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़, लंबा शर्ट और जो है लकड़े के वुडन शूज़ जो है उसने पहने हुए हैं। वुडन शूज़ नहीं किया जनरली जो है वो क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि जब आप ऐसी जगह पर काम करते हैं जब फोर्ज में, राइट, तो जनरली आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो है पहननी रहती है जो बहुत कम जो है गर्मी को सोखती हो, राइट, और बहुत कम जो है बहुत ज़्यादा जो है गर्मी को सोखती हो और आपको आपके बॉडी तक जो है हीट कम पहुंचने देती हो। इसलिए उसने क्या पहने थे, वुडन शूज़। बोथ ऑफ देम वर वेटिंग फॉर द पिग आयरन which was put inside the furnace fire to be ready to put on the onto the anvil। अब यहाँ पर पिग आयरन मतलब एक रॉ मटेरियल है ना, एक बड़ा सा आयरन का जो है टुकड़ा, उसको पिघलाना चाहते हैं और वो किस लिए वेट कर रहे हैं, ताकि उससे जो है भट्टी में डाला जा सके और भट्टी में जो आग है वो आग जो है वो जल रही है, उससे उसको पिघलाया जाएगा। उस पिघलाने के बाद में जो है उसे किस में रखा जाएगा, एनविल में। अब एनविल क्या होता है, तो एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, राइट, कि जिससे शेप दिया जाता है किसी भी मेटल को, चाहे वो आयरन हो, राइट, है ना। एनविल इज अ हैवी ब्लॉक विद अ फ्लैट टॉप विच इज यूज टू शेप द मेटल, है ना। मेटल को जो है शेप देने के लिए एनविल का इस्तेमाल किया जाता है। They took turns to steer the liquid which was very hot. As they could bear the heat for a few minutes, each of them would return sweating profusely. हर बार कोई जाता है वहाँ पर और चेक करता है कि भाई कितना जो है वो लोहा पिघला हुआ है। अगर पूरा पिघल चुका है तो वापस एनविल में डाल सकते हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है तो भट्टी के नज़दीक जाना जो है बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो बारी बारी से एक एक व्यक्ति वहाँ पर जाता है, चेक करता है और फिर जो है वापस आ जाता है पसीने में लथपथ होकर। One could hear different type of sounds in the forge, अलग अलग तरीके की आवाज़ें आ रही हैं। There was a big bellow which was blowing air in the fire with great sound, है ना। वहाँ पर एक जो है एक प्रकार, जैसे मैं आपको समझाऊँ, इस तरीके से पुराने ज़माने में जो कहा जाता है कि भाई हवा जो है फोर्ज में डालने के लिए एक ऐसा प्रेशराइजेशन का जो है एयर ब्लोअर रखा जाता था, जिसको जैसे ही नीचे की तरफ स्टीयर करते थे, राइट, जैसे नीचे उसे प्रेस करते थे तो जो है यहाँ से हवा अंदर की तरफ जो है जाती थी। इस तरीके का एक उनके पास में जो है इक्विपमेंट हुआ करता था। ऑल्सो देयर वॉज द साउंड ऑफ क्रैकिंग कोल, है ना, जैसे जो कोयला जो अंदर डाला हुआ है भट्टी के अंदर, उसके टूटने की आवाज़ आ रही है। One could also hear the bang of the charcoal which was being shoveled by the fire boy, है ना। और उसके बाद में वहाँ पर एक लड़का है जो कि ये जो कोयला है उस कोयले को क्या कर रहा है, भट्टी के अंदर जो है वो फेंक रहा है, शॉवल कर रहा है। शॉवल करना मतलब भट्टी के अंदर फावड़े से डालना, तो उसकी भी आवाज़ें आ रही है। द साउंड्स विच आर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड द मिल, these were the waterfall, the high speed north wind which hit the raindrops against the brick tile roof, है ना। पास में ही जो एक वाटरफॉल है उसके वो गिरने की आवाज़ आ रही है, तेज़ हवाएं बह रही है और साथ ही साथ में रेन ड्रॉप्स मतलब कुछ जो है बारिश की बूंदें वहाँ पर गिर रही है, जो कि ब्रिक टाइल्ड रूफ है, जो छत है वो ब्रिक टाइल्ड है, जिस पर जैसे ही गिरती है तो जो है उसमें से भी आवाज़ आ रही है। It was due to the different type of sound that blacksmith didn't realize that the man had opened the gate of the forge and had entered till he came and stood near the furnace, है ना। अब ये सारी आवाज़ें थी, इसकी वजह से जो ब्लैक मास्टर स्मिथ जो था वहाँ पर, ब्लैक स्मिथ, उसको ये पता ही नहीं रहता कि वो जो पैडलर है, रेड ट्रैप पैडलर, वो दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाता है और भट्टी के पास में आके खड़ा हो जाता है, तब वो जो है उसे नोटिस करता है। Many homeless people used to get attracted to the lights of the forge which peeked through the window panes which were covered with a black powder of burnt coal.
दे वुड सीक शेल्टर हियर, है ना। क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो होमलेस होते थे, और ये लाइट्स जो यहाँ पर भट्टी में आग जलती थी उसकी वजह से वो अट्रैक्ट होकर नज़दीक आते थे, राइट। और वहाँ पर जो है रात रुकने के लिए हमेशा कोई ना कोई आता ही था, ब्लैक स्मिथ को कहता था। दे वुड वार्म देम सेल्फ विद द हेल्प ऑफ बर्निंग फायर, और कड़ाके की ठंडी होती थी उस इलाके में, जिसकी वजह से उनको वहाँ पर ये जो बर्निंग फायर है उससे थोड़ी सी गर्मी मिल जाती थी। एज द ब्लैक स्मिथ वर अकस्टम्ड टू विजिटर्स दे वर इनडिफरेंट टू द मैन, है ना। ब्लैक स्मिथ जो है इन सब आदतों से जो है कहा जा सके काफ़ी वाकिफ़ था कि लोग वहाँ पर आते ही थे ऐसे विजिटर, इसकी वजह से वो जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता। दे जस्ट लुक्ड एट हिम। द रेड ट्रैप सेलर्स अपीयरेंस वाज सिमिलर टू दैट अनदर वेंडरर्स, है ना, कि जो रेड ट्रैप सेलर था उसका भी अपीयरेंस को दूसरे भटकने वाले लोगों के जैसा ही था। लॉन्ग बियर्ड थी, काफ़ी डर्टी लग रहा था, पुराने कपड़े पहने हुए थे उसने, है ना, और काफ़ी सारे रेड ट्रैप्स जो है उसके कंधे पर लटक रहे थे, राइट। तो वो समझ जाता है कि ये भी कोई ऐसा ही वेंडरर है जिसको यहाँ पर रात रुकना है। The peddler tried to seek permission from the blacksmith so that he could stay in the forge for a night. Peddler जो है वो पूछता है कि क्या वो वहाँ पर रुक सकता है। He allowed the peddler with an arrogant consent by just nodding and didn't say a single word to him. और ब्लैकस्मिथ जो रहता है वो भी जो है उससे परमिशन दे देता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ जो है उसे इशारा करके समझा देता है। The peddler also said nothing because his main aim was to warm himself and sleep. अब पैडलर भी बदले में कुछ नहीं कहता, सामने कोई जवाब नहीं देता, क्यों? क्योंकि उसका मेन मोटो क्या था, वो सिर्फ जो है वहाँ पर रात गुजारना चाहता था, अपने आप को गर्म रखना चाहता था। अब होता क्या है वहाँ पर, द ऑनर ऑफ द रैम्सो आयरन मील इन दोज डेज वॉज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन हुज एम वॉज टू सेल ओनली द फाइनेस्ट आयरन इन टू द मार्केट। Therefore, he used to keep a check on the workers both during the night and the day. The owner was on the night inspection visit when the peddler entered the forge. रैम्सो आयरन मील का जो ओनर था उस टाइम पे काफ़ी एम्बिशियस पर्सन था। उसका एम क्या था कि वो हमेशा जो है अच्छा आयरन जो है मार्केट में सेल करना चाहता था। इसी वजह से वो हमेशा अपने वर्कर्स पर दिन रात दोनों टाइम जो है चेक किया करता था, हमेशा उन पर नज़र रखता था। और उस रात भी जो है उसका नाइट इंस्पेक्शन था। जब पेडलर जो है भट्टी में आता है उस रात भी जो है ओनर भी वहाँ पर आ जाता है इंस्पेक्शन के लिए। Unlike the blacksmith, the iron master had once noticed the peddler who was sitting so close to the furnace that steam was coming out of his torn clothes, है ना। लेकिन जैसा ब्लैकस्मिथ करता है कि बिल्कुल ध्यान नहीं देता उस पेडलर पर, ऐसा आयरन मास्टर बिल्कुल भी नहीं करता। वो तुरंत उसे नोटिस कर लेता है, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल भट्टी के पास में सोया हुआ है अपने फटे हुए कपड़ों को लेकर, राइट। He not only went near him but also removed the vendor's hat that was bent to one side so that he could see the man's face clearly. आयरन मास्टर जो रहता है, जो मालिक रहता है, वो उसके नज़दीक जाता है और पेडलर ने जो है अपने चेहरे पर एक हैट रखी हुई होती है ताकि वो अपना चेहरा कवर कर सके सोने के लिए, राइट। तो वो उस चेहरे से जो है उसका हैट हटा देता है और उसका फेस जो है वो क्लियरली देखता है। When the iron master took off the peddler's hat, he mistook him as an old acquaintance, Niels Olof. जैसे ही वो आयरन मास्टर जो है पेडलर की जो हैट है, वो जो टोपी है, जैसे ही वो हटाता है तो उसे ऐसा लगता है आयरन मास्टर को जैसे वो उसका पुराना दोस्त है जिसका नाम क्या था, नील्स ऑलॉफ, है ना। ये उसका दोस्त था, जब वो आर्मी में था तब शायद उनके साथ में ये जो है कॉमरेड थे, और उसे ऐसा लगता है कि वो पेडलर जो है वो कौन है, नील्स ऑलॉफ है, मिस्टेक कर लेता है। The peddler didn't know him or nor had he seen this man before. हालांकि पेडलर ने कभी आयरन मास्टर को देखा ही नहीं होता, ना ही वो उसे जानता है। But he thought that if this man mistook him as his old companion and gave some money out of pity, then it would be good thing, है ना। लेकिन वो क्या सोचता है कि अगर ये आयरन मास्टर उसे अपना दोस्त समझ रहा है और अगर दया खाकर जो है थोड़े बहुत पैसे दे देता है तो उसके लिए तो बहुत कहा जा सके अच्छी बात हो जाएगी। Therefore he didn't let him know that he had mistaken him as Niels Olof. और इसी वजह से पेडलर जो रहता है वो आयरन मास्टर को अपनी सच्चाई बताता नहीं, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है वो वहाँ से उनसे छुपा लेता है। So the peddler started a conversation with the iron master by saying that things didn't went well with him. To this iron master replied that he had made a big mistake by leaving the regiment, है ना। पेडलर जो है वहाँ पर कन्वर्सेशन करता है आयरन मास्टर से और बताता है कि उसके साथ में बहुत बुरा हो रहा है ज़िंदगी में, है ना। और आयरन मास्टर भी इस बात को लेकर रिप्लाई देता है कि हाँ, उसने भी बहुत बड़ी गलती कर दी कि रेजिमेंट छोड़ दिया, जो है आर्मी छोड़कर जो है वो वापस आ गया।
He also added that if he would have been working in the regiment when he resigned, he wouldn't have let him do so. Later on, he invited him to his home. आयरन मास्टर कहता है कि अगर उसने नहीं छोड़ी होती रेजिमेंट तो वो जो है उसे साथ में लेकर जाता और पैडलर के साथ में कभी ऐसा बुरा नहीं होने देता. अब पैडलर वो जो है नील सॉलोफ समझ रहा है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है. फिर जो है आयरन मास्टर पैडलर को जो है अपने घर इनवाइट करता है. द रैट ट्रैप सेलर डिडंट फाइंड इट टू बी गुड आइडिया टू विजिट द आयरन मास्टर्स प्लेस. उसे लगता है कि यार वहाँ जाकर जो है कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए जो है वो मना कर देता है. ही वॉज फ्राइटन विद द आइडिया ऑफ विजिटिंग द लार्ज हाउस ऑफ एन ओल्ड सोल्जर विच अकॉर्डिंग टू हिम वॉज नॉट सेफ. है ना, पैडलर को बहुत डर लगता है कि अगर मैं ये जो ओल्ड सोल्जर है, ये है ना कहा जा सके रिटायर्ड ऑफिसर है, अगर उसके घर गया तो जो है उसके लिए खतरा हो सकता है. आफ्टर ऑल ही हैड द स्टोलन मनी विथ हिम. क्यों? क्योंकि एक तो उसने पैसा चुराया है और दूसरी बात उसने सच्चाई बताई नहीं है कि वो कौन है. ही डिडंट वांट टू पुट हिमसेल्फ इन डेंजर. नहीं चाहता था वो अपने आप को जो है खतरे में शामिल करे. ही इंटेंशंस वर टू स्लीप इन द फोर्ट्स एंड देन गो अवे फ्रॉम देयर विदाउट इवन बीइंग नोटिस. उसका सिर्फ इतना ही मोटो था कि वो जो है वहाँ पर रात गुजार ले भट्टी में और फिर बिना किसी के नोटिस में आए वो वहाँ से जो है सुबह होते ही चुपचाप चला जाए. द आयरन मास्टर वॉज अफेयर ऑफ हिज फ्रेंड्स मिजरेबल कंडीशन. लेकिन आयरन मास्टर जो है उसे अपना दोस्त समझ रहा है, तो वो जो है नहीं चाहता कि वो इसी भट्टी में रात गुजारे. राइट. So he tried to make him comfortable by saying that he should feel free to come his home as his home was an ordinary one. है ना, आयरन मास्टर जो है वो अपने दोस्त की ये जो कंडीशन है जिसे वो नील सॉलोफ समझ रहा है, उस कंडीशन को लेकर जो है वो काफ़ी बुरा महसूस करता है और इसी वजह से वो उसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए कहता है कि उसका घर भी इतना ज़्यादा कोई पॉश या कोई आलीशान बंगला नहीं है कि वो नहीं जा सकता, वो ज़रूर वहाँ पर जा सकता है पैडलर. ही टोल्ड हिम दैट His wife was no more and added that he must be aware of this. बताया उसने कि भाई उसकी वाइफ भी जो है अभी इस दुनिया में नहीं है, है ना. Then he let him know that both his sons were settled abroad. और दोनों बच्चे जो हैं, बेटे भी कहाँ जा चुके हैं, अब्रॉड जा चुके हैं. और कौन कौन रहता है उस घर में फिलहाल, तो only he and his daughter were left at home. वो और सिर्फ उसकी बेटी जो है अभी फिलहाल उस घर में रहते हैं. He invited him to celebrate Christmas with his family so that he and his daughter may have some good company at the Christmas fest. इनवाइट करता है उसे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर में अपने परिवार के साथ में, ताकि उसे और उसकी बेटी को जो है एक अच्छी कंपनी मिल जाए. इतने सालों से शायद उनके साथ में कोई क्रिसमस मनाने नहीं आया, इसी वजह से आयरन मास्टर जो है वो यहाँ पर इतने रिक्वेस्ट करता है पैडलर को. तो आयरन मास्टर मेड मैनी अटेम्प्ट्स टू इनवाइट हिम, द पैडलर डिडंट एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन. क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर पैडलर वहाँ पर घर जाता है और वहाँ जाकर उसे पता चल गया आयरन मास्टर को कि ये तो किसी गलत आदमी को उठा लाए, तो वहाँ पर जो है पैडलर के लिए मुश्किल हो सकता है. सो एट लास्ट ही सेज टू ब्लैकस्मिथ, इसका नाम जो रहता है सर्जन स्ट्रॉम, दैट इट सीम दैट कैप्टन वॉन स्टेहल वांटेड टू स्टे विथ हिम इन द फोर्ज. है ना, तो इसी वजह से जैसे ही मना कर देता है पैडलर, तो जो आयरन मास्टर रहता है वो ब्लैक स्मिथ को कहता है, वो जो वहाँ पर मास्टर स्मिथ रहता है, कि भाई लगता है कैप्टन वॉन स्टेहल, मतलब वो जो पैडलर, वो जो है आज की रात भट्टी में ही रुकना चाहते हैं. देन ही लाफ्ड एंड वेंट अवे बट द ब्लैक स्मिथ न्यू दैट ही वॉज हाइडिंग समथिंग. है ना, और वो हंसते दोनों वहाँ से चले जाते हैं. लेकिन ब्लैक स्मिथ को ये बात पता चल जाती है कि वो कुछ न कुछ वहाँ पर क्या कर रहा है, छुपा रहा है. आफ्टर अ गैप ऑफ हाफ एन आवर द आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर. आधे घंटे बाद आयरन मास्टर जो है अपनी बेटी को भेजता है. ही होप दैट हिज डॉटर मे ब्रिंग हिज फ्रेंड होम एज ही बिलीव दैट शी वॉज बेटर इन परस्यूइंग अदर्स. है ना, वो इसलिए अपनी बेटी को भेजता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है, क्यों कि उसका जो परसुएशन पावर है, किसी को भी मनाने का पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है उसकी बेटी का. तो उसे ऐसा फील होता है कि शायद वो जो है उनके दोस्त को घर पे ले आएगी. द आयरन मास्टर्स डॉटर entered the meal with her attendant who was carrying a big fur coat. She was a humble girl who was very shy. ना आयरन मास्टर की जो बेटी रहती है वो वहाँ पर जाती है, साथ में एक वैलेट भी रहता है, अटेंडेंट भी रहता है जिसके हाथ में बहुत बड़ा सा कोट है ना, रुआटेदार, और वो इतनी हम्बल है, काफ़ी शाय है वो. When she entered, everyone was busy the same way as they had been earlier. जब वो आती है तो हर कोई जो है अपने काम में मशगूल रहता है. The blacksmith was still sitting on the bench with his trainees and was working on the iron. ब्लैकस्मिथ भी जो है अपने बेंच पर बैठा हुआ होता है अपने साथियों के साथ में, और आयरन की जो है जो लोहा उन्होंने पिघलाने के लिए रखा हुआ है उस पर ध्यान दे रहा है.
शी वेंट अप टू द पेडलर एंड लिफ्टेड हिज हैट. पेडलर वहाँ पर जो सो रहा होता है वो सीधा वहाँ पर उसके पास जाती है और उसकी हैट उठाती है जैसे उसके फादर ने उठाई थी. The peddler slept with one eye open and as soon as he saw her, he got shocked and jumped up. है ना. अब वन आई ओपन का मतलब क्या हुआ कि वो जो है सिर्फ आंखें बंद करके लेटा हुआ था, उसे अभी भी जो है नींद नहीं आई थी. राइट. तो जैसे ही वो लेडी आती है वहाँ पर उसकी हेड हटाती है तो काफ़ी शॉक हो जाता है और बैठ जाता है उठकर. She introduced herself as Adela Wilmanson and was sorry to hear about the hard times that he was facing. एडला विल्मैनसन जो है अपने आप को अपना नाम बताती है और उस बात के लिए माफ़ी मांगती है कि बहुत से मुश्किलों के साथ में उसे गुजरना पड़ा पेडलर को. शी एक्सप्लेन टू हिम दैट शी हैड कम टू टेक हिम होम विथ हिज फादर्स परमिशन. वो बताती है कि वो उसे घर लेने के लिए आई है उसके फादर की परमिशन से. एडला हैड सिंपैथी फॉर द पेडलर. एडला काफ़ी सिंपैथाइज करती है पेडलर को, बट देन शी नोटिस दैट द रीजन बिहाइंड हिज फियर कुड बी दैट ईदर ही हैड कमिटेड रॉबरी और जेल ब्रेक. लेकिन जैसे ही वो घबरा जाता है पेडलर तो वो थोड़ा सा समझ जाती है कि या तो ये कोई रॉबरी करके आया है या फिर कहीं से जेल तोड़ कर आया है. सो शी सेड दैट ही वॉज फ्री टू लीव देयर हाउस एट एनी टाइम बट शी वॉन्टेड हिम टू स्टे विद द फैमिली जस्ट फॉर क्रिसमस ईव. सो वो वहाँ पर जो है उसे कहती है कि वो कभी भी जो है जा सकता है उनके घर से जब उसे जाने का मन हो, लेकिन सिर्फ क्रिसमस की जो नाइट है, क्रिसमस की जो इवनिंग है वो साथ में बिता ले ना. सो देखते हैं अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में कि क्या वो सच में घर चला जाता है, घर जाने के बाद में उसके साथ में क्या होता है ना. नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू.